आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदुर शाह जी महाराज की, मार्ग मूढ़ दृष्टि गुरुवो भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नैच प्रशंसा। ये जो प्रसंग चल रहा है कि संसार ये शास्त्रों के जो अनेक तरह के कथन हैं, अनेक तरह के जो प्रसंग हैं, प्रथमान योग और चरणान योग के जो कथन है, वे प्राय करके द्रव्यानुयोग के कथन से भिन्न हुआ करते हैं। तो उनमें जो विसंगति आती है, वो विसंगति कैसे दूर होती है? मनुष्य के जीवन में तीन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, माँ, महात्मा और परमात्मा। बाल्यावस्था में माँ संतान को शिक्षा देती है, संस्कार देती है, अच्छी संगति कराती है, सभी ज्ञान प्राप्त कराती है। वस्तुतः माँ का महत्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो माँ पढ़ी लिखी हो, संस्कारित हो, धार्मिक हो, तो उस जो संतान है उसका भविष्य उज्ज्वल नियम से होता है। और यदि माँ धार्मिक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, संस्कारित नहीं है, तब फिर संतान का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। क्योंकि जितना इतने स्नेह वात्सल्य कि बालक को, संतान को बाल्यावस्था में आवश्यकता होती है, वो पूरा स्नेह वात्सल्य माँ बच्चे को देती है। और जब स्नेह वात्सल्य मिलता है तो जैसा बोलती जाती है माँ, बालक वैसा वैसा करता चला जाता है। तो जब स्वयं माँ खुद ही धार्मिक ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, संस्कारित ना हो, तो वो बच्चे को क्या संस्कार देगी, क्या शिक्षा देगी, कैसे वो सत्संगति में लाएगी? नहीं लाती है। और जब आजकल जैसी स्थिति हो कि माँ सर्विस कर रही हो, पिता भी सर्विस कर रहे हो, या अलग अलग रह रहे हो, माँ और पिता की ही आपस में ना बनती हो, लड़ाई झगड़े चलते हो, कलह क्लेश चलता हो, बच्चों का ध्यान ना दिया जाता हो, उन्हें स्नेह वात्सल्य ना दिया जाता हो, सभी ज्ञान ना दिया जाए, संस्कार ना दिए जाए, संगति में ना लाया जाए, तो बे माता पिता ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं संतान के। माता वैरी पिता शत्रु, एन बालो न पाठिता, सोवृतेन सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता वैरी है और पिता शत्रु है, जिसने अपने बच्चे को सब संस्कार और सब शिक्षा नहीं दी है, कभी सत्संगति में नहीं लाई है, तो फिर वो जब कभी सभा में आता है तो उस तरह से शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार से कि हंसों के बीच में बगुले को शोभा नहीं प्राप्त होती। भले दोनों का रंग रूप एक सा है, हंस का भी और बगुले का भी, लेकिन हंस हंस होता है और बगुला बगुला होता है। तो बाल्यावस्था में माँ का बहुत बड़ा हाथ है संतान के भविष्य को संवारने में। इसलिए माँ को भी पढ़ी लिखी धार्मिक संस्कारित होना चाहिए। आजकल लोग शादी करते हैं तो वो देखते हैं कि
लड़का सर्विस कर रहा है, कितनी ऊंची सर्विस कर रहा है, कितना उसका पैकेज है, लड़की है तो कितनी पढ़ी लिखी है, वो सर्विस कर रही है, क्या कर रही है, या रूप रंग देखेंगे। जो वस्तुतः रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, अच्छा रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। इसलिए लोग स्वभाव नहीं देखते हैं, रूप देखते हैं, उन्हें रूप के पीछे स्वभाव देखना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई लौकिक नहीं देखनी चाहिए। लौकिक पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत कम आती है काम में, जबकि समझदारी हो, सहन शक्ति हो, आपस में मित्रता के साथ, प्रेम के साथ रह सके, अपने फर्ज का, अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का बखूबी पालन कर सके। ये गुण नहीं है। पढ़ी लिखी है तो किस काम की, रूपवती है तो किस काम की। जो स्वयं अपना काम खुद नहीं कर सकती है, वो दूसरों के क्या काम में आएगी। जो स्वयं के कामों के लिए ही दूसरों का मुख देख रही है कि वो भोजन बनाने वाला होना चाहिए और सारे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करने वाला होना चाहिए, तो फिर ऐसी लड़की से शादी करेगा, बेदी बना के बिठा के पूजा करोगे? क्या करोगे शादी करके? ऐसी लड़की यदि है कि वो सारी फैसिलिटी चाहती है, वो फिर ना भोजन बनाएगी ना कोई काम करेगी, इसका मतलब तो यही है कि वो लड़की चाहती है कि हमारे साथ शादी करो और हमको बेदी में बिठा के हमें पूजा करो। तो कर्म अच्छा लगता है, शर्म अच्छा नहीं लगता। कर्म अच्छा लगता है, कर्म अच्छा नहीं लगता। दो आचार विचार सिखानी चाहिए माता पिताओं को अपनी संतान के लिए। एक धारणा चल गया है कि बस पढ़ाना है, मुंबई दिल्ली भेज दो, इंदौर भेज दो, कोटा भेज दो, पूना भेज दो, बेंगलोर भेज दो, पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लड़का लड़की क्या होता पैरों पर खड़ा होना, जिसके पास समीचीन आचार विचार ही नहीं है, धार्मिक रुचि ही नहीं है, धर्मात्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति ही नहीं है, उसका पैरों पर खड़ा होना क्या मायना रखता है। तो ये लोगों की सोच पता नहीं किस प्रकार की हो गई है कि संतान को पढ़ा लिखा दिया और सर्विस में लगा दिया कि व्यसन करें, चाहे पाप करें, चाहे कुकर्म करें, कुछ भी करें, हमारा तो हो गया काम। हमारी कर्तव्य की तीसरी होगी कि हमने पढ़ा लिखा दिया है, सर्विस में लगा दिया है, बस अब हम फ्री हो गए। वो ये नहीं समझते हैं कि हमने धार्मिक संस्कार नहीं दिलाए, सत्ज्ञान नहीं दिलाया, सत्संगति में नहीं लाए, तो वो जो व्यसन करेंगे, वो जो पाप करेंगे, वो जो कुकर्म करेंगे, उस सबका छठा हिस्सा पाप का माता पिता के खाते में जाना है, क्योंकि आपने जन्म दिया है। इसलिए आप जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं कि आपको शिक्षा, सत्संस्कार, सत्संगति में लाना चाहिए। तो माँ जब तक कि वो अबोध रहता है तो उसे अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए माँ को। फिर महात्मा की संगति में आता है, महात्मा के चरणों में समर्पित होता है, तब फिर महात्मा का कर्तव्य हो जाता है कि वो सामने वाले को सन्मार्ग दिखाए। अब वो समर्पित ही नहीं हुआ है, आया ही नहीं है, अपने उसने गुरु माना ही नहीं है, वो बात मानते ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए गुरु क्या कर सकते बताइए? सबसे पहले तो समर्पण चाहिए ना। समर्पण होगा तो गुरु उन्हें कुछ शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, अपनी संगति में रखेंगे। तो ये बहुत कमी माता पिताओं में आजकल हो रही है। वे तो केवल प्रेरित करते हैं स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, होमवर्क करो और पढ़ाई खूब करो, अच्छी नंबर आने चाहिए,
अच्छी बढ़िया रैंक बननी चाहिए, अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, बस इतने ही कर्तव्य समझते हैं। बाकी ना वो घर के काम सिखाते हैं, ना परिवार के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए ये सिखाते हैं, और ना ही वो उसको ये समझाते हैं कि बेटा धर्म के बिना तो सब कुछ बेकार है। धर्म यदि जीवन में नहीं रहा तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपके पास कुछ भी नहीं है। और यदि धर्म है तो कुछ भी ना प्राप्त हुआ हो तब भी सब आपके पास सब कुछ है। ये सिखाना चाहिए, आप सभी का कर्तव्य है। आप लोग पता नहीं कौन सी पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं कि अपने बच्चों को, और सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि जब संतान गर्भ में आती है तभी से माता पिताओं को धार्मिक आचरण करना चाहिए। पूजा है, पाठ है, स्वाध्याय है, जाप है, अच्छी तीर्थ यात्राएं हैं, ये सारे काम करेंगे, संयम से रहेंगे, आपस में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, चिंता इत्यादि नहीं करेंगे, तो वो गर्भ से ही जब संस्कारित होकर के आएगी संतान, तब फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। कहते ना वो मानते ही नहीं है, बिना मोबाइल के भोजन नहीं करता, बिना मोबाइल के रहता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। तो वो जब गर्भ में था उसमें आप ही टीवी देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, तो वो तो गर्भ से ही सीख के आया है, इसलिए वो मोबाइल चलाना, मोबाइल देखना, टीवी देखना गर्भ से सीख कर आया है, इसलिए वो उसके बिना नहीं खाता है, नहीं रहता है। और आपने स्वयं थोड़ा सा अपने कुछ काम करना है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, लो देखो हम फ्री हो गया, अब तुम उसमें लग गए, मोबाइल देखने में उलझ गए, अब हमारे लिए छोड़ दोगे, तो हम अपना काम करेंगे और उसमें आप कुछ भी देखो, कुछ ही सुनो। तो ये स्थिति जन्म से हो रही है, इसलिए आप देखेंगे आगे 10-5 सालों में क्या सामाजिक संरचना होने वाली है, कैसे समाज चलेगी, कैसे गृहस्थी चलेगी, परिवार चलेगा, कैसे ये धर्म तीर्थ चलेगा, देव पूजा, उपासना, श्राद्ध, संयम, तप, दान कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा। जो सारी जिंदगी ही आपकी मोबाइल हो गई है, सब कुछ जो कुछ है एकदम बस खूब कमाओ पैसा, खूब भोग भोगो, बस दो ही लक्ष्य है, तीसरा कोई लक्ष्य नहीं बचा। पैसे कमाना, भोग भोगना, पैसे कमाना, भोग भोगना, जबकि ये दोनों चीजें ना तो भोगों से तृप्ति होने वाली है और ना ही पैसा धर्म के बिना आने वाला है। ये धारणा लोगों को बदलनी पड़ेगी। इसलिए और जब जन्म से अच्छे संस्कार माँ से मिल जाते हैं तो माँ का रोल कर्तव्य पूरा हो जाता है, फिर महात्मा की चरणों में आ जाता है, तो महात्माओं से शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित मार्गदर्शन आशीर्वाद इत्यादि देते हैं, तो उसका गृहस्थ जीवन है तो वो भी मंगलमय बनता है, और यदि वो धर्म के क्षेत्र में बढ़ता है तो भी मंगलमय बनता है। आप समझ सकते हैं कि इतने शब्द क्यों ज्ञानियों को लिखना पड़े, इतने महत्वपूर्ण शब्द कि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो देता है। गुरु और भगवान दोनों मान लो खड़े हैं, बैठे हैं, मौजूद है, तब क्या कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, किसके पाए लागे, यानी किसको हम प्रणाम पहले करें, गुरु बलिहारी गुरु आपकी है, गुरुदेव आपकी बलिहारी है, कृपा है कि आपने हमें बताया है कि ये भगवान है, इनकी पूजा करो, इन जैसा मन को बनना है, इसलिए गुरु पूजनीय पहले है, गुरु का रोल महत्व बहुत है। तो कल चर्चा की थी कि यदि आपके अंदर शिष्यत्व आ जाता है तो गुरु मिलने में देर नहीं लगती है। गुरु तो तब तक ही नहीं मिलेंगे जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे सच्चे। तो शिष्य का लक्षण लिखवा शिक्षा के बारे में, शिष्य के बारे में बताया जाता है, कैसा होता है शिष्य, कैसा होता है छात्र, कैसा होता है विद्यार्थी, कैसा होता है श्रोता, कैसा होता है भक्त।
इसके बारे में बादीप सिंह सूरी जी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है। गुरु भक्तो भवाद्भीतो विनीतो धार्मिकः सुधी शांत स्वांतो हितंद्रालु शिष्टा शिष्योयमिष्यते। ये सभी के सुनने समझने जैसा है। ये लक्षण आप सभी को आत्मसात करने हैं। जैसे बने तैसे आपके जीवन में ये गुण आने चाहिए। जब ये गुण आएंगे तभी आपके कल्याण की शुरुआत होगी। इसके पहले जब शिष्य ही नहीं बना कोई तो गुरु क्या बनेगा। तो वो गुरु भक्तो एक विशेषण कह दिया है। गुरु का भक्त होता है। गुरु का भक्त होता है जो उसकी पहचान क्या होती है। भक्ति की क्या पहचान है। देखो जो भक्त होता है तो वो जैसे आप लोगों को जिसके प्रति बहुत अनुराग होता है, राग होता है, स्नेह होता है, आत्मीयता होती है, तो आप लोग क्या करते हैं बोलो। उसके लिए मकान दुकान, उसके लिए वस्त्राभूषण, भोजन पान, A to Z सारी व्यवस्था करते कि नहीं करते बोलो। करते हैं ना। तो ऐसे ही जिस दिन आपको गुरु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो आप उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं हाँ भगवान के दर्शन कर गए, पूजन कर गए और महाराज के पास पहुंच जाए, वो ऊपर बैठ दो खंडों पर बैठे हैं। नहीं, ये भक्ति है बोलो। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। ये सच्ची श्रावक की पहचान है कि भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक कर गए और चले गए। ऐसे भक्त नहीं कहलाते, भगत कहलाते। भगत भगत है ये परमात्मा नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है। ये तो केवल नाम की जैन स्वार्थी जैन है। भगवान के पास इसलिए आए हैं कि पुण्य मिल जाएगा, इससे हमारी खूब दुकान चल जाएगी, अभिषेक पूजा करके जाएंगे, खूब दुकान चलेगी। अभी बिठा दो, थोड़ा बैठा दो प्रवचन के बाद। तो क्या कहा जा रहा है, ये जो केवल मंदिर आते हैं और गुरुदेव विराजमान है फिर भी दर्शन पूजन आहार इत्यादि के लिए नहीं आते, वे सम्यक दृष्टि तो कतई नहीं है। 100% कहा जा सकता है कि जो केवल भगवान के अभिषेक की दर्शन करके चले जाते हैं और गुरुओं के दर्शन करने, उनकी सेवा भक्ति करने नहीं आते, वे सम्यक दृष्टि तो नहीं है। 100% कह सकते हैं, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, किसी भी तरह का इसमें विकल्प या दो मत नहीं है। एक ही मत है कि जो वीतराग देव शास्त्र तीनों की श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा बराबर नहीं करते हैं, वे सम्यक दृष्टि तो नहीं है। जबकि इतनी महिमा बताई जा रही है कि शास्त्रों में लिखी हुई इतनी महिमा गुरुओं की, फिर भी यही मंदिर से दर्शन पूजन करके चले गए, तो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। भगवान स्वयं गुरु को अपने से बड़ा बता रहे हैं। क्या कह रहे? भगवान स्वयं गुरु को अपने से बड़ा बतला रहे हैं। काले घाट शास्त्र में आप कहेंगे तो भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने लिखा है, जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत वर्तमान गदा दिविहैन शुद्ध महीना सभ्य अभिपूया होती। क्या लिखा है? जिसने गुरु के आहार विहार निहार करा दिए, ध्यान अध्ययन में अनुकूलता प्रदान करा दी, उस व्यक्ति ने जिन सिद्ध साधु,
पांच परमेष्ठी आ गया। जिन सिद्ध साधु में पांचों परमेष्ठी आ गई। साधु में आचार्य पद्य साधु तीनों ही हो जाते। और जिन और सिद्ध बोली दिया तो अरहंत सिद्ध और साधु पंच परमेष्ठी आ गए। तो जिन सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत वर्तमान गता। अतीत माने भूत के, अनागत माने भविष्य के, और वर्तमान यानी वर्तमान के, तीनों कालों संबंधी जिन सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत वर्तमान गता तिभिहन शुद्ध महीना सभ्य अभी पुया हंती। जिसने साधु का आहार विहार निहार करा दिया, ज्ञान अध्ययन में अनुकूलता प्रदान करा दी, उसने तीनों कालों तीनों लोगों की अनंतानंत पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा कर ली। मनुष्यों को जल्दी समझ में आ जाता है, गधों को नहीं आता कि समझ में। गधों को सबसे लास्ट में समझ में आता है। आप सब तो मनुष्य बैठे, आपको सबको समझ में आ गई, इसलिए तो सबने तालियां बजा दी। नहीं आया ना समझ में? है? आ गया? पीछे तक सबको आ गया होगा। मनुष्य होंगे तो आ गया होगा। बताएं अभी कि मनुष्यों को तो बहुत जल्दी समझ में आता है, गधों को बाद में समझ में आता है। आ जाए तो आ जाए। कैसे सुनाई? जिन सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत वर्तमान गदा तिभिहन शुद्ध महीना सभ्य अभी पूरिया होंगी। गाथा नंबर 324 के लगभग है ये। कहाँ की? भगवती आराधना आचार्य शिवपति महाराज ने आज से 2000 साल से पहले लिखा है। इस गाथा के आधार से ये लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। ये सही है, ये गाथा भी सही है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये भी सही है। ये गाथा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ये गाथा भी सही है। पहले हमको नहीं आती थी समझ में, लेकिन भगवती आराधना का स्वाध्याय किया तब लगा कि हाँ नहीं ये श्लोक जो है सही लिखे। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो में मन से लिखा है। एक तो गुरु में और भगवान में लगा दिया, दूसरा इसको अरहंत और सिद्ध में भी हम लगाते हैं कि अरहंत और सिद्ध दोनों परमेष्ठी विराजमान हैं, तो कौन बड़े हैं? तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बता। ये गाथा यहाँ भी लगाना है। गुरु हो गए अरिहंत और गोविंद हो गए सिद्ध। अब दोनों खड़े काके लागू पाए। किसी नमस्कार पहले करें तो बलिहारी गुरु आपकी है, अरहंत परमेष्ठी आपकी कृपा है, बलिहारी है कि आपने गोविंद को सिद्ध परमेष्ठी को बता दिया। नहीं वो तो अशरीरी थे, सिद्धालय में विराजमान थे, उनको तो हम सर्वस्व देख ही नहीं सकते हैं, जान ही नहीं सकते हैं। हमें क्या पता कि सिद्ध परमेष्ठी भी कोई होते हैं और उनके आठों कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो सिद्धालय में विराजमान होते हैं, वो अमूर्तिक होते हैं, कैसे पता चलता? तो ये अनंत परमेष्ठी की दिव्य गुनी खिरी, उन्होंने उपदेश दिया, इसलिए हमने जाना कि नहीं अरहंतों से भी बड़े सिद्ध हुए। तो फिर आप कहेंगे जब अरहंत परमेष्ठी से सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं तो फिर पहले सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए ना? नहीं, बलिहारी गुरु आपकी, ये आपकी कृपा है कि आपने हमें सिद्ध परमेष्ठी का परिचय कराया, इसलिए हम पहले आपको नमस्कार करेंगे। समझ रहे? तो गुरु भक्तों, जो शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, भक्त होता है, वो गुरु का भक्त होता है। कैसा भक्त होता है? जैसे आपको अपनी बीवी बच्चों से राग है तो आप उनके लिए सब कुछ देने के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे ही आपको गुरु के प्रति भी सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में एक लक्ष्य जैसा होना चाहिए।
एकलव्य जैसी भक्ति सत्ता समर्पण आपके अंदर जाग जाएगा। और देखो विशेष बात तो ये है कि एकलव्य को गुरु ने स्वीकार नहीं किया। पहली बात उसने मिट्टी के गुरु बनाए और मिट्टी के गुरु में श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान रखा तो सच्चा और पक्का शिष्य बना। और जब एक बार अवसर आया कि एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, पर कुत्ते को एक भी बाण छिदा नहीं, कुत्ते को पीड़ा नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ। जब देखा कि ऐसा धनुर्धर कौन है जिसने कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, जैसे कि तूणेर में भरे रहते बाण, लेकिन कुत्ते को नहीं लगा। पता लगाया, पता चला ये है भील एकलव्य। हाँ, उसके पास गए अर्जुन और द्रोणाचार्य, पूछा भाई तुम्हारी गुरु कौन है? बोलता हमारे गुरुदेव हैं, चलिए हम दिखाते। ले गए अपने स्थान पर जहां पर उसने मिट्टी के द्रोणाचार्य बना रखे थे, गुरु के रूप में विराजमान कर रखे थे। देख लीजिए ये है मेरे गुरुदेव। क्या नाम है इनका? बोले द्रोणाचार्य। अच्छा ये आपके गुरु हैं? बोले हाँ, मैंने इन्हीं से शिक्षा प्राप्त की है। तो बोले तुम इनको मानते हो ना? ये स्थापना के गुरु हैं। अर्जुन बोलते हैं साक्षात ये हैं द्रोणाचार्य। वो साष्टांग चरणों में झुक गया, एकलव्य द्रोणाचार्य के चरणों में गिर गया। अरे मैं जिनकी मूर्ति बना करके पूजा करता हूं, वे साक्षात आज मेरे सामने आ गए। गुरुदेव मैंने आपसे विद्या ग्रहण की है। अच्छा तुमने मेरे से विद्या ग्रहण की है तो मुझे गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले तो अब आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। देखो जरा ध्यान से सुन रहे आप लोग? तो पीछे माइक नहीं आना भैया, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही, वो लोग शंका समाधान कर रहे वहीं आपस में। हमसे पूछ लो ना डायरेक्ट शंका। क्या बोलते? जबकि गुरु ने शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं किया था एकलव्य को, हाँ? फिर भी वो कह रहे नहीं हमने तो आपको गुरु माना है, आपसे ही विद्या ग्रहण की है, तो तुमने मेरे को गुरु माना है, मेरे से विद्या ग्रहण की है, तो तुमको अब मुझे गुरु दीक्षा देनी होगी। अब देखो यहाँ पर भक्त की परीक्षा की जा रही है। गुरु भक्त होता है ना शिष्य, आप सबकी परीक्षा भी हो सकती है। सच्चे भक्तों की भगत हो, भगत करते हो, पता चल जाएगा। अब गुरु ने कहा कि तुमको गुरु दक्षिणा के रूप में दाएं हाथ का अंगूठा देना है। 1 मिनट भी नहीं लगाया और उसने तुरंत काट करके अंगूठा दे दिया दक्षिणा के रूप में गुरु से। और सुनो, इतना ही नहीं, वो ऐसा भक्त था गुरु का, ऐसा समर्पित था कि काश गुरु अंगूठा तो क्या गर्दन भी मांगते तो दे देता। ऐसा समर्पण होना चाहिए बंधुओं गुरु के प्रति, तब कहीं ज्ञान मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक चरित्र मिलता है, सम्यक तप मिलता है, गुरुओं की आत्मीयता मिलती है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। और गुरु भक्ति संजमेणे तरंती संसार सायरम घोरम छन्नति अर्थकम्मम जन्मम मरणम न पावेते। गुरु भक्ति के द्वारा और संयम के द्वारा, अकेले गुरु भक्ति से काम नहीं चलेगा, अकेले संयम से काम नहीं चलेगा। गुरु भक्ति के साथ साथ संयम भी साथ में होना चाहिए। बंधुओं आप सबसे हमारा कहना है कि ये 2 चीजें अपने जीवन में लाओ। गुरु भक्ति और संयम के द्वारा तरंती संसार सायरम घोरम
घोर जो संसारों की सागर है उसको भक्त तैर जाता है। ये कृपा है। जैसे कल्याण मंदिर में आचार्य कुमुद मंदरा महाराज जी ने लिखा, क्या लिखते हैं? भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो भगवान से कहता है, हे भगवान, आप भक्तों को उतारते हैं कि भक्त आपको उतारते हैं? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। बोलो, ऐसा उसने क्यों कहा? इसलिए कि भक्त ने भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया और संसार रूपी समुद्र में कूद गया, तो संसार सागर को पार कर गया। तो अब बताइए, भक्त ने भगवान को तारा कि भगवान ने भक्त को तारा? सही न्याय करना। देखो वकील साहब आ गए, सही सही बताना, भगवान ने भक्त को तारा कि भक्त ने भगवान को तारा? भक्त ने भगवान को हृदय विराजमान किया और संसार समुद्र से पार हो गया, तो वो तो भगवान को लेके गया ना, तो भक्त ने भगवान को तारा है ना? सही है ना? बोलो। अरे भगवान को उसने अपने हृदय में विराजमान करके वो ले गया, संसार समुद्र में कूद गया है। नहीं, फिर कहते हैं जैसे मशक होती है, मशक जानते हैं? फोर व्हीलर का जो ट्यूब होता है ना, उसमें हवा भर दो, उसको बंद करके पानी में डाल दो, उसके ऊपर बैठ जाओ तो वो आपको पार उतार देगी। तो वो कहती नहीं, उस मशक ने हवा को नहीं तारा है, हवा ने मशक को तारा है। यदि मशक के अंदर हवा नहीं होती तो फिर वो मशक पानी में डूब जाती, ना स्वयं तैर पाती और ना उस पर बैठने वाले को तिरा पाती। तो जैसे हवा की वजह से मशक नदी के पार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से हवा के स्थानापन्न भगवान है, वो हृदय के भक्त के हृदय में बैठे हैं, इसलिए भक्त संसार समुद्र से पार हो गया। मनुष्यों को तो सब तो समझ में आ गई, इसलिए उन्हें तालियां बजा दी है। बस गधों को समझ में नहीं आई, उनको बाद में आती है, कोई बात नहीं। मतलब ये है कि वास्तव में जैसी हवा की बदौलत मशक तैरती है पानी में, इसी तरह से गुरु और प्रभु की बदौलत ये भक्त संसार समुद्र को पार करते हैं। तो इसलिए आप सभी को गुरु भक्ति संजीवनी तरंती संसार सायरम घोरम छिड़क के अठगम और आठों कर्मों का छेदन करके नष्ट करके नाश करके जन्म मरण ना पावे, फिर भी संसार में जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते हैं बंधु। इसलिए अच्छा ठीक है, तो सुनो, साधु की संगति करने पर और साधु बनने पर क्या लाभ होता है, आप सब ध्यान से सुने। साधु बनने पर और साधु की संगति करने पर व्यक्ति खोटे कार्य करने से बच जाता है। एक जो साधु बनेगा, साधु संगति करेगा तो उसको खोटे काम नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ते। दूसरा है कि फिर उसको खोटी स्त्री, खोटे पुत्र, खोटे स्वामी की दुर्वचन नहीं सुनने पड़ते। जो साधु बन जाएगा, साधु की संगति करेगा तो उसको खोटी स्त्री, खोटे पुत्र, खोटे स्वामी के अंदर में नहीं रहना पड़ेगा, उनके खोटे वचन का दुख नहीं सहना पड़ेगा। दो, तीसरा, साधु बन जाने पर या साधु की संगति करने पर राजा को आदि लेकर किसी भी वास को प्रणाम नहीं करना पड़ता है, सब उसे साधु को ही प्रणाम करते हैं, साधु की संगति में रहने वाले की ही व्यवस्था बनाते हैं।
चौथा है कि भोजन, वस्त्र, धन तथा स्थान की चिंता नहीं करनी पड़ती साधु बन जाने के बाद। बोलो, आप लोगों को करना पड़ती है ना चिंता, भोजन की भी, वस्त्र की भी, मतलब स्थान की भी, धन की भी, सबकी चिंता खुद की भी करनी पड़ती है, दूसरों की भी करनी पड़ती है, और अतिथि गुरु आ जाए उन सब की भी करनी पड़ती है। साधु बन जाने के बाद ये सब भोजन, वस्त्र, धन, स्थान इत्यादि की चिंता नहीं करनी पड़ती, दूसरी करते हैं। फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधु बनने के बाद एक ही काम रह जाता है कि ज्ञान अर्जन करना। उनको बोल दो थोड़ा सा हो जाएंगे, अपने आदमी हैं, समझ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे प्रवचन चल रहा है अभी 10 मिनट बाद भी हो सकता है, 15 मिनट बाद भी हो सकता है, ये काम आपस में एडजस्टमेंट। हाँ, या आगे पीछे से कर लेंगे, आगे में करके, यहीं से नहीं करेंगे, यहीं पे खड़े होकर के, किसी स्थान पे खड़े होकर मत करें, या तो 15 मिनट रुक जाए या आगे बढ़ करके करें। हाँ, सुनिए ध्यान से। साधु बनने के बाद और साधुओं की संगति करने पर क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिए। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सच्ची निधि है, सच्चा खजाना है, सच्चा गुण है, सबसे बड़ा गुण है। आप सभी समझे इसको, ये अविनश्वर गुण है, ये आत्मा का अलौकिक गुण है, स्वयं अपने आप में मूल्यवान है, और बाकी के गुणों की कीमत कराने वाला ये ज्ञान ही है बंधु। तो उसकी प्राप्ति होती है, लोक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो साधु बनेगा तो प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साधुओं की सेवा करेगा, संगति में रहेगा तो उसको भी प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। साथ ही शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सारे मनुष्यों का, सारे जीवों का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि उनको सुख शांति मिले। तो वो सुख शांति लौकिक जनों की और लौकिक वस्तुओं की संगति करने से तो मिलने वाला है ही नहीं। आप समझ लीजिए, शादी कराने का मतलब है कि 40 या 50 वर्ष का सश्रम कारावास। क्या है शादी कराने का मतलब? क्या है? 40 या 50 वर्ष का सश्रम कारावास। तो आप लोग क्या भोग रहे हैं? कारावास भोग रहे हैं ना? नहीं महाराज, हम तो सब अपने घर के राजा हैं। यही तो भ्रम है, यही तो अज्ञान है, इसको ही तो दूर करना है, इसी को तो निकालना है। तो मृत्यु के बाद मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है साधु जो बनते हैं। इस प्रकार सामान्य पद में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को अपने जीवन में मुनि बनने का भाव तो अवश्य करना चाहिए, मुनि बनने का लक्ष्य को अवश्य बनाना चाहिए, और कुछ ना कुछ समय के लिए मुनि बनकर के उसका अलौकिक आनंद लेना चाहिए। ये हमारी आप सबसे सलाह है, शिक्षा है, संकेत है, आदेश है, उपदेश, निर्देश, जो कुछ समझना है आपको समझ लीजिए। अपने जीवन में कुछ दिन का, ना से पूरे जीवन का, कुछ समय का साधु बनने का आनंद लो। क्या अलौकिक आनंद है, क्या अलौकिक निश्चलता, निराकुलता और कहना चाहिए शाश्वत स्वाधीनता है, वो हम बच्चों से भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गूंगा गुड़ खाए और उससे पूछे क्यों, कैसा लग रहा, तो वो ऐसा इशारा करेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मीठा लग रहा है, लेकिन वो शब्दों से अभिव्यक्तिकरण नहीं कर सकता। ऐसा है ये तो। और वास्तव में जबकि चित्र में लिखे, ये चित्र है ना, चित्र में लिखा हुआ साधु भी पूज्य होता है, तो फिर साक्षात जिन शासन को धारण करने वाले हैं वे साधु तो पूज्य होते ही हैं। तो सबसे पहला विशेषण दिया है शिष्य का, भक्त का, कि वो गुरु का भक्त होता है। दूसरा विशेषण है
भवाद भीता, वो भाव से भयभीत होता है, संसार से भयभीत होता है। अब शिष्य बने और उसको यही बताना हो कि हम काय के लिए शिष्य बने हैं, काय के लिए भगत बने हैं। आप लोग मान लो आहार दे रहे, पूजा करें, प्रवचन करें, सुने, सेवा करें, और आपको यही बताना हो कि ये सब हम काय के लिए कर रहे हैं। बताएं आप लोगों, ये नरसिंहपुर वाली बात समझना, इनको सब पता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं। ये सारी चीजें जो भय भाव से भीत होता है, संसार से डरा होता है, जो 4 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना चाहता है, वो ये सब काम करता है। देव शास्त्रों की सेवा, पूजा, संगति, स्वाध्याय, सहयोग इत्यादि जो होता है तो संसार से पार होने के लिए किया जाता है, कोई इस प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया जाता। तो गुरु भक्तो एक विशेषण, दूसरा विशेषण भवाद भीता हुआ, संसार से भयभीत होता है। विनीतो, तीसरा विशेषण क्या है, लिखते जा रहे हैं। विनीतो, वो विनम्र होता है। कई तो ऐसे भी है कि वे इसलिए नहीं आते कि नहीं हमें नीचे बैठना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, इसलिए अपन मत चलो, दूर रहो। दूर रहोगे तो अस्पर्श शूद्र ही बने रहोगे। दूर कौन रहता है? दूर तो जिसकी सोर होती है, सुख तक लगी होती है, जो अस्पर्श होता है, पास में नहीं जा सकता है, छू नहीं सकता है, वही दूर रहता है। जिसके पास ये योग्यता है वो दूर क्यों रहेगा? या तो सजा देती हो किसी को कि तुमको वहां बैठना है, या नौकरी कर रहा हो कि तुमको वहां ड्यूटी में जाना है, तो नहीं आएगा पास। लेकिन जो शिष्य होगा, भक्त होगा, बैरागी होगा, सम्यक ज्ञानी होगा, वो क्यों दूर रहेगा? दूर रहने का, दूरदर्शन का जमाना है इसलिए दूर रहेगा। नहीं, दूर नहीं रहता है। अरे इनकी जो शरीर से, मन से निकलने वाली प्रशस्त बरगड़ाएं हैं, पुण्य बरगड़ाएं हैं, वो तो आपके तन मन को शांत करती हैं, पवित्र करती हैं, आपकी नेगेटिव विचारधारा को दूर करती हैं। अहो भाग्य होता है जिस समय श्रावक भगवान की अभिषेक पूजा करता है तो प्रभु के निकट होता है, और जब आहार देता है या सेवा करता है तो गुरु के निकट होता है। ये सौभाग्य मिले और उसको कोई ठुकराए तो ये तो सौभाग्य को ठुकराना है, दुर्भाग्य को बुलाना है। आप अपने पुण्य को पाप में बदल रहे हैं, आप अपने सौभाग्य को ठुकरा लें। कभी भी सौभाग्य तो ठुकराने नहीं चाहिए, अवसर का हमेशा लाभ उठाना चाहिए। तो भवाद भीता, गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो, विनम्र होना चाहिए। जो शिष्य, जो भक्त जितना विनम्र होगा, जितनी माने सेवा भक्ति करेगा, उतने ऊपर जाता है। ये नियम है, क्योंकि शास्त्र में ये भी लिखा है कि इतनी चीजें आप ध्यान से सुन ले रहे, इनके विषय में आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति होगी वैसा आपको फल मिलेगा। मंत्रे तीर्थे ध्वजे देवे शास्त्रे भैषज दैवज्ञे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? मंत्रे तीर्थे ध्वजे देवे शास्त्रे दैवज्ञे भैषजे गुरौ। मंत्र के प्रति जितनी आस्था आपकी होगी उतना फल मिलेगा। मंत्र को आप जितना श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से जाप करेंगे उतना फल आपको मिलने वाला है। मंत्र में ऐसी शक्ति होती है, लेकिन यदि आपकी मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं है या विशुद्धि नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो आपको उस मंत्र का फल नहीं मिलेगा।
केवल मंत्र जपने से नहीं, उसके प्रति एकाग्रता और श्रद्धा होने से सिद्ध होते हैं मंत्र। कोई भी मंत्र हो तभी काम करता है जब उसके प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत एकाग्रता, बहुत विशुद्धि होती है, वो सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र तो मिलेच्छों भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यदि उसके प्रति श्रद्धा जुड़ गई है, मंत्र के प्रति विशुद्धि जुड़ गई है, एकाग्रता जुड़ गई है, तो मंत्र निश्चित ही किसी कोई भी हो, आर्य हो, म्लेच्छ हो, श्रावक हो, साधु हो, सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति जितनी आस्था है उतना फल मिलने वाला है। तो ये व्रति के प्रति, शास्त्र के प्रति, ज्योतिषी के प्रति, वैद्य के प्रति, गुरु के प्रति, इतनी चीजों के प्रति जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति होती है, जितना समर्पण होता है, उसको उतना फल मिलता है। और नहीं है श्रद्धा भक्ति में वो मान तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो कहते हैं ना, मानो तो देवता ना पत्थर तो है ही, कहने में आता ना, मानो तो देवता ना पत्थर तो है ही, तो आप मानेंगे देवता, देवता का फल मिलेगा। और नहीं मानेंगे तो वो सामान्य पत्थर की तरह, जैसे दूसरे पत्थर हैं वैसे आत्मा है, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में इतनी चीजों के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी विशुद्धि को, अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चले जाना चाहिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो शिष्य इतनी विशेषणों से सहित होता है। एक तो सदगुरु भक्त, गुरु का भक्त होता है, संसार से भयभीत होता है, विनीत विनम्र होता है, विनय करने में कभी भी कमी नहीं रखनी चाहिए। विनय तो मोक्ष का दरबार, विनय मोक्षस्य द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है। और इसमें भी ऐसा नहीं कि जैसे सामान्य लोगों से हाथ जोड़ के जोड़ लिए। वस्तुतः विनय करने का तरीका है, जैसे गाय गवासन जैसे बैठती है ना, ऐसे आपके अंग 5 शरीर से जमीन से जुड़ जाने चाहिए। अब जहां कहीं मिल जाते हैं रास्ते में, वहीं स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, रास्ता रोक लिया, पैर पकड़ लिया, वहीं पैर पड़ने लगे। अब महाराज भी गिर जाए और ठोक भी गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। ये तरीका नहीं है। आपको तो दूर बैठ करके पंचांग अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। सो प्राय लोग ऐसा नहीं करते, जहां मिल जाए वहीं पैर पकड़ लिए, और आपको जल्दी जाना हो या अनुकूलता हो या नहीं हो, हमको तो महाराज 5 छू लेंगे, 3 बार छू लेंगे, तो ये उतना फल नहीं मिलता। आपने स्पीड रोक दी, गति रोक दी, रास्ता रोक दिया, और फिर नमस्कार कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप तो वहीं बैठ जाइए बाजू में और साष्टांग लेट जाइए, पंचांग में बैठ जाइए, नमस्कार करते रहिए, उनको जाने दीजिए, आपको तो आपके नमस्कार का फल मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि जब हम आपके 3 बार पकड़ करके रोक करके चरण छुएंगे तभी पुण्य मिलेगा, ऐसा तो है ही। तो ये विवेक कहलाता है। विनीत तो होना चाहिए, विनम्रता तो होनी चाहिए। ऐसे ही आजकल गुरुओं की भी लोग जैसे आपस में हेलो हाय बोलते हैं ना, इस तरह से खड़े खड़े जरा से हाथ जोड़ लिए, जरा सा सिर झुका लिया। अरे जैन धर्म की सबसे बड़ी क्रिया है नमस्कार की। सबसे बड़ी क्रिया कौन सी है? नमस्कार की क्रिया है। एक बार के भोग देने में करोड़ों जन्मों के बंधे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशास्त्र गुरु को एक बार अच्छी तरह श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से आप नमन करेंगे, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। ऐसी महत्वपूर्ण जो क्रिया है, आवश्यक है, उसमें ही लोगों को आलस आता है। ऐसे से झुका लिए, जरा से हाथ झुका जोड़िए, हो गया काम नहीं। बैठ करके अच्छे से पंचांग और आशाष्टांग भी नमस्कार करते हैं। दंडवत जिसे कहते हैं, दंडे की तरह पूरा गिर जाना। दंडवत गुरु जिसमें गुरुता नहीं है, योग्यता नहीं, उसको तो बोलते फिरते हैं, और जिनके अंदर योग्यता है उनको हाथ सामान्य से हाथ जोड़ लेता है। तो ये अविवेक माना जाता है। अपने अंदर ये विवेक होना चाहिए, विनय होनी चाहिए। चौथा विशेषण दिया, धार्मिक होना चाहिए।
शिष्य बना है लेकिन वो धार्मिक नहीं है तो उसको शिष्यत्व का लाभ नहीं मिलेगा। शिष्य विद्यार्थी है तो उसे धार्मिक होना ही चाहिए। नहीं तो कई बार देखा जाता है लोग गुरुओं के आगे पीछे तो खूब घूमते हैं और बाहर जाकर के ड्रिंकिंग करते हैं, उल्टा सीधा खान पान करते हैं, आचार विचार करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कहते देखो ये देखो महाराज से भगत बने फिर रहे थे, महाराज से बहुत आगे पीछे घूम रहे थे। तो इसका मतलब है कि स्वयं की प्रशंसा पाने के लिए, सम्मान कराने के लिए, फोटो करवाने के लिए लगे होंगे महाराज से साथ। यदि अच्छे सच्चे भगत होते तो धार्मिक होते निश्चित ही। ऐसा लोग अप्रभाव करते, निंदा करते हैं। इसलिए शिष्य को, भक्त को धार्मिक होना चाहिए। गुरु भक्तो भवान्वितो विनीतो धार्मिकः शुद्धि। शुद्धि माने अच्छी बुद्धि वाला हो, यानी सकारात्मक सोच वाला हो, पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो। ऐसा ना हो कि गुरु बोले आम और वो बोले इमली, कुछ कहा कुछ समझ ले रहे, कुछ का कुछ अर्थ लगाए, किसी अपने ढंग से नहीं। ठीक है महाराज तो कहते ही रहते हैं, अपन तो अपने ढंग से करेंगे, ये पंचम काल है और नौसपणी काल है, ये संगन है, महाराज तो कहते ही रहते हैं। अपन जैसा कहेंगे सब थोड़ी उतार लेंगे, उतारेंगे तो अपने ढंग से ही नहीं। ये शिष्य का, विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। गुरु जिस विवक्षा में, जिस अपेक्षा से, जिस विधि से बतलाते हैं, उसी विधि से उसको अपने जीवन में उतारा जाता है, तो वो बुद्धि सुबुद्धि कहलाता है, शुद्धि कहलाता है, सम्यक ज्ञानी कहलाता है। और यदि अपने ढंग से धर्म को जानता मानता उतारता है तो वो सुबुद्धि, शुद्धि, संस्कृति आदि इत्यादि विशेषण वाला नहीं कहलाएगा। शांत स्वांत, अगला विशेषण दिया है कि शिष्य को या विद्यार्थी को शांत मन वाला होना चाहिए, बिल्कुल चंद्रमा की तरह शीतल प्रकृति वाला हो, शांत मन वाला हो, जिसको कि मान लो कदाचित गुरु डांट भी दे, कदाचित पनिशमेंट सजा प्रायश्चित भी दे दे, सुन रहे हैं ना, आधा इधर आधा उधर, क्या कहा, ऐसी शांत मन वाला हो कि गुरु डांट देवे, प्रायश्चित दे देवे, उपेक्षा कर देवे, क्षमा ना देवे, देखे नहीं, बोले नहीं, आशीर्वाद नहीं दे, तब भी श्रद्धा भक्ति समर्पण कम ना हो। समझ में आ रहा है? नहीं मेरा राजा, देखोगे तो हम आपके प्रति श्रद्धा भक्ति रखेंगे, आप समय दोगे, हमें आशीर्वाद दोगे तो हम नमस्ते करेंगे। आप हमें नहीं देखोगे, नहीं बोलोगे, हमें आशीर्वाद नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, तो हम क्यों आएंगे आपके प्रति, क्यों श्रद्धा भक्ति रखेंगे? नहीं, समर्पण में शर्त नहीं होती, लिखो, समर्पण में शर्त नहीं होती है। समर्पण निस्वार्थ होता है। हम समर्पित हैं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, ना कि गुरु को अपने अनुरूप चलाना है। क्या करना है? हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, ना कि गुरु को अपने अनुसार चलाना है। हमें गुरु से लाभ लेना है, ना कि गुरु को हमसे लाभ लेना है। हमारा गुरु के माध्यम से कल्याण होने वाला है, ना कि गुरु का हमारे के माध्यम से कल्याण होने वाला है। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो कृतज्ञता के नाते कर रहे हैं, प्रत्युपकार कर रहे हैं, ना कि गुरु पर एहसान कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये विशेषण अपने जीवन में लाना है। शांत स्वांत का मतलब समझिए, मन शांत होना चाहिए शिष्य का, भक्त का, श्रोता का, विद्यार्थी का। वो सब कुछ सहन करने वाला हो, जैसी भी परिस्थिति हो। मान लो उन्होंने काम सेवा करा ली, इसके बाद भी आपको नहीं पढ़ाया, तो आप ये नहीं करेंगे अरे सेवा तो करा ली, पढ़ाया है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा अनुकूलता है ये जरूरी नहीं है, हमेशा वो बोलकर उपदेश देता है जरूरी नहीं है। गुरु का तो पूरा जीवन ही बोल रहा है, गुरु की तो हर चेष्टा बोल रही है। आपको तो उनसे शिक्षा लेते ही रहना चाहिए, उनके जीवन से।
उनके आचार विचार से, उनके लक्ष्य जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है उसके आधार से आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए। नहीं, जो लक्ष्य गुरु का है वही लक्ष्य मेरा होना चाहिए। जो जैसी चर्या चेष्टा गुरु की है वैसी मेरी भी होना चाहिए। एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे, इसको लिख लो, गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो करना जरूरी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आएगा, दृष्टांत से समझाते हैं। गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो करना जरूरी नहीं है। सारी चर्या चेष्टा आप गुरु की करें ये जरूरी नहीं। जैसे मान लो गुरु ने कहा आपको पूजा करनी चाहिए, तो गुरु का आदेश पालन करना जरूरी है, आप पूजा करिए। नहीं महाराज जी आप तो करते नहीं है पूजा, हम तो आपका आश्रम अपनाएंगे, आप करिए पहले पूजा तो हम करेंगे। बताइए करेंगे महाराज पूजा? हाँ महाराज आप ही करेंगे, आप महाराज करेंगे, ऐसा बोलो? नहीं, आपकी भूमिका श्रावक की है, उनकी भूमिका साधु की है। इसलिए वे जो कहेंगे वो आपको करना है। गुरु देव पूजा है आप करेंगे, गुरु उपासना है आप करेंगे, यथासंभव वो अपने हिसाब से करेंगे। संयम है, तप है, दान है, जो भी आवश्यक श्रावक के हैं वो श्रावक करेगा, साधु कैसे करेंगे? इसलिए गुरु जो कहें वो करो, गुरु जो करें वो जरूरी नहीं। जैसे अब गुरु है, समय का टाइम हो रहा है, उन्होंने कहा है कि तीनों संध्याओं में आपको सामयिक ध्यान करना है। अब आपका और हम देखेंगे महाराज जी कर रहे कि नहीं सामयिक, जब वे करेंगे तो हम करेंगे। और वो महाराज जी परीक्षा करने निकले हैं कि देखो शिष्य लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा सामयिक, तो अब आप क्या करेंगे? आप भी परीक्षा करने निकलेंगे? बोलो। तो क्या करना? गुरु जो कहें वो करना, गुरु जो करें वो सब करने लायक है या नहीं है जरूरी नहीं है। तो गुरु शिष्य के कितने लक्षण लिखे आपने? सबसे पहला लक्षण है गुरु भक्तो, वो गुरु का भक्त होता है, जिसकी जिसके प्रति भक्ति होती है वो उसको सब कुछ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। दूसरा विशेषण है भवाद भीतो, वो शिष्य भाव से भीत होता है, संसार से डरा हुआ होता है, इसलिए वो शिष्य बनता है और गुरु की भक्ति करता है। तीसरा विनीत होता है, वो इतना विनम्र होता है कि गुरु के सामने उसका अपना कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं होता है। नहीं, गुरु की तो सारी व्यवस्थाएं हैं, इनका समय से आहार विहार नहीं हो रहा, हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, हमारे भोजन का ध्यान ही नहीं रखा गया, हमारे आवास की ध्यान ही नहीं रखा गया, हमारी कोई चिंता नहीं की गई, ऐसे गुरु हमें नहीं बनाना। नहीं, वो यथासंभव रख भी सकते हैं, उनकी परिस्थिति मनस्थिति जैसी होगी वो करेंगे। आपको उनसे अपेक्षा नहीं रखनी है, अपना कोई प्रेस्टीज पॉइंट दूसरों से भी नहीं रखना है। हो सकता है नरसिंहपुर आए, महाराज की व्यवस्था होगी, आपको किसी ने पूछा नहीं कि भोजन किए कि नहीं किए, तो हमको नहीं करना चाहिए, सब हम नहीं कर सकते, हमारे भोजन तक के कोई पूछने वाला नहीं है, ये इनका कर्तव्य है, पूछने तो अच्छा है, पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा है तो इसकी वजह से आप अपनी व्यवस्था खुद बना लीजिए, आपका त्याग थोड़ी है। देखिए आप भक्ति नहीं छोड़ेंगे, आहार विहार न्याय कराना नहीं छोड़ेंगे तो आप विनीत कहलाएंगे। नहीं, हमें भी व्यवस्थाएं मिलेंगी तो हम विहार कराएंगे, हम सेवा करेंगे, हम आहार कराएंगे, हमें नहीं होगी व्यवस्थाएं तो हम नहीं करेंगे। तो ये कमी है आपकी, ये आप में वो विनीत नहीं है, आप उद्दंड है, सेवाएं चाहते हैं, व्यवस्थाएं चाहते हैं। धार्मिक, तीसरा विशेषण क्या दिया? धार्मिक होना चाहिए, वो ऐसा ना करे कि गुरुओं के पास तो बहुत सेवा भक्ति करे और बाहर जाकर के कोई भी कुकर्म करने लग जाए, व्यसन करने लग जाए और किसी भी बोलने लग जाए, तो इससे धर्म की अप्रमाण होगी। ये गुरुओं के भगत हैं, ये गुरुओं के चेले हैं, देखो जरा इनके हाल है, ऐसा खाते पीते ऐसा बोलते हैं, इससे धर्म की अप्रमाण होगी। धर्म का शुद्धि
अच्छी बुद्धि वाला हो, सकारात्मक सोच वाला हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, सादा जीवन रखता हो, उच्च विचार रखता हो, वो धार्मिक कहलाता है। जो एक प्रकार से तामसिक भोजन करता है, राजसिक जीवन जीता है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। धर्मात्माओं का सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार होता है। मतलब लिखिए ये लाइन में, जो मेरे दिमाग में आती सीधी जा रही है वो लिखिए आप। सादगी से बढ़कर कोई विचार नहीं है, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है। हाँ, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है। जब अच्छे फनाफन कपड़े पहनेंगे आप, एकदम सज धज के आएंगे तो ही आप अच्छे बढ़िया कहलाएंगे, अच्छे माने जाएंगे। नहीं, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है। जितने बड़े लोग होते हैं, जितने मतलब महान धर्मात्मा होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं, आप देखेंगे उनको इस तरह का कोई श्रृंगार नहीं होता है। छोटे लोग जो होते हैं वे खूब सजेंगे धजेंगे और खूब अपनी यूनिफॉर्म दिखाएंगे वो दिखाएंगे। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं है। यदि आपके अंदर विनम्रता है तो आपसे बड़ा व्यवहार कुछ कोई नहीं है। तो विनीतो, धार्मिका और शुद्धि, अगला विशेषण क्या होता है? अच्छी बुद्धि वाला हो, सकारात्मक सोच वाला हो, उल्टा सीधा अर्थ न लगाए। शांत स्वांता, मन शांत होना चाहिए, तभी आप शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित आदि ले पाएंगे। यदि आप शांत मन वाले नहीं है, सूरज की तरह प्रकृति वाले उग्र प्रखर हैं, व्यग्र हैं, अग्नि की तरह नेचर आपका है, तो ना आप शिक्षा लेने लायक है, ना दीक्षा लेने लायक है, ना संस्कार लेने लायक है, ना प्रायश्चित लेने लायक है, ना आशीर्वाद के पात्र है, कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले शांत प्रणामी बोलो। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का पात्र होता है, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति सम्यक ज्ञान का पात्र होता है, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति सम्यक चारित्र का पात्र होता है। ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। जो खरे नेचर वाले लोग हैं, जिसको खरी रोटी जो है ना, वैसे ही सबको पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका तत्व तो जल चुका होता है। खरी रोटी में जो तत्व होते हैं वो नहीं रह पाते जो पहले रहते हैं। हाँ, मोटा आटा हो और उतना सखे जो कच्चा न रहे, अध कच्ची अध जली चीज थोड़ी ठीक मानी जाती है। तो नेचर शांत होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। वो मृदु और मधुर नेचर अच्छे मन कहना चाहिए, पाषाण हृदय को भी पिघला देता है। शांत शांतो यतंद्रालु, अगला विशेषण दिया है, वो अतंद्रालु हो, आलसी ना हो। आलसी लोग जो होते हैं वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आलस ही आज तक हम लोगों के आत्म कल्याण में बाधक रहा है। आप अच्छे से सुनिए इस बात को। यदि कल्याण चाहते हो तो अपने जीवन से 6 चीजें निकाल लो। वो चीजें 6 चीजें और इस प्रश्न में लिख लो। षड दोषा पुरुषेणे हातव्य भूति मिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, शोकम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। हिंदी लिख लो। 6 दोष व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए यदि वो इस लोक में और परलोक में कुछ पाना चाहता है। तो उन 6 दोषों में है पहला निद्रा। कई लोगों को जितना समय मिलता है एक्स्ट्रा वो सब निद्रा में जाता है। छुट्टी के दिन हो और कोई भी समय हो, निद्रा में समय जाने का मतलब है कि एक इंद्री बन जाना, अपनी मनुष्य पर्याय को, पंचेंद्रीय पर्याय को एक इंद्री बना देना।
जैसे इंद्रिय वृक्ष को कुछ भी नहीं सूझता है, वैसे सोते समय व्यक्ति की कोई भी इंद्रिय कोई भी मन काम नहीं करता है। वो तो नींद में जो गया है वो कोमा में गए व्यक्ति की तरह होता है। नींद में जो गया है वो अंडे में रहने वाले व्यक्ति की तरह हो जाता है। नींद में जो गया है वो बेहोश व्यक्ति की तरह होता है। नींद में जो गया है वो पागल व्यक्ति की तरह होता है। नींद में जो गया है समझ लो उसका सब कुछ चला गया है। जो सो रहा है उस समय उसको कहीं भी उठा करके कुएं में कहीं भी फेंका जा सकता है। जो सो रहा है उसका सब कुछ लूटा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ में। तो नींद से बड़ा दुश्मन शिव का कोई नहीं। इसलिए कम से कम सोना चाहिए, जितनी से थकान दूर हो जाए, बस तन मन सक्रिय हो जाए। तो निद्रा और तंद्रा, अब नींद तो नहीं, आप उठ तो गए हैं, बिस्तर छोड़ दिया है, लेकिन बैठे बैठे ऊँघ रहे, जिमाइल ले रहे, बिल्कुल उठ तो गए हैं, लेटे से अब बैठ गए। ये बैठने के बाद भी सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय बने जड़ बने बैठे हैं, तो ये तंद्रा कहलाती है। ऐसे तंद्रा के अवसर पर भी कोई उपलब्धि नहीं की जा सकती है। व्यक्ति में जब तक कि छरहरा बदन ना हो, स्फूर्ति ना हो, तब तक तो वो उनकी दशा भैंसों जैसी होती है। गई भैंस पानी में, लोग गई तालाब में, बस गई, अब क्या हो सकता है। तो बदन छरहरा हो, स्फूर्ति हो, ताजगी हो, क्यों बेइज्जती करे ना। हाँ देखो सवाल रखे सवाल, तो इससे ही स्वस्थता रहती है, हर काम करने में अनुकूलता रहती है। ये मोटापा तो अपने आप में एक बीमारी है, और आलस तो अपने आप में भयंकर महामारी है। आलस महामारी है, वो सर्वनाश कर देती है। इसलिए तंद्रा भी नहीं होना, बैठे बैठे भी जड़ निष्क्रिय आलसी नहीं बनी रहना। निद्रा, तंद्रा, और तीसरा है भय। जो भयभीत रहता है वो व्यक्ति हमेशा अच्छे कामों से वंचित रहता है और भय वेदनी का बंद करता रहता है और हमेशा दुखी रहता है। जो भयभीत है वो तो दुखी है। भयभीत व्यक्ति सुखी नहीं होता है, किसी भी अवस्था में सुखी नहीं, चाहे वो सो रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे कुछ भी वस्त्र आभूषण पहन ले रहे, कुछ भी कर ले रहे, भयभीत व्यक्ति सुखी नहीं होता, दुखी ही होता है। इसलिए निद्रा, तंद्रा, भयम, और चौथा है शोकम, शोक नहीं करना। जो कुछ भी बीत गया है, धन नष्ट हो गया है, कोई प्रिय व्यक्ति मर गया है, या कोई भी आप अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, जो अवसर खो चुके हैं, उसका शोक नहीं करना, उससे शिक्षा लेकर के आगे के लिए सब प्रयत्न करना चाहिए। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, चौथा शोकम, और निद्रा, तंद्रा, भयम, शोकम, आलस्यम, आलस्य नहीं करना। आलस्य किसे कहते समझते हैं? थोड़ी देर बात कर लेंगे, कल कर लेंगे, अब अगली बार कर लेंगे, अब फिर देखेंगे, ये आलस्य करता है। और दीर्घ सूत्रता छठवा है, पांचवा आलस्य, छठवा दीर्घ सूत्रता। किसी भी काम में जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा समय लगाने को दीर्घ सूत्रता कहते हैं। जितने समय में, जैसे गाने के अवसर पर है, ये जिस गाने में जिस लय में जितना समय लगना चाहिए उससे यदि आप ज्यादा लगाते हैं तो वो दोष माना जाता है। द्रुत विलंबित दोष है। ज्यादा समय भी नहीं लगना, कम समय भी नहीं लगना। यदि कम लगाते हैं तो कहा जाता है उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीर। जो उतावला होता है ना, जल्दी बचाता है, जल्दबाजी करता है, उसको लोग बोलने लगते वो ताइले करता है। क्या बोलते? वो ताइले करता। तो ऐसा भी नहीं करना, जल्दबाजी भी नहीं करना, और शुटर शुटर सुटरा बोलते ना, ये सुटरा है, मट्ठर है, बहुत देरी लगाता है, तो ये भी नहीं होना। जितना जिस चीज में समय लगना उससे कम भी नहीं लगाना और ज्यादा भी नहीं लगाना।
ये 6 नाम। तो आपके लिए कितने मतलब शांत स्वांतो हेतंगरालु शिष्टा, एक विशेषण हो गया शिष्य का, विद्यार्थी का, श्रोता का, छात्र का, कि वो शिष्ट होता है। शिष्ट माने सभ्य होता है, सज्जन होता है, उद्दंड नहीं होता है, नालायक नहीं होता है, गंवार नहीं होता है, सब होता है, सज्जन होता है, शिष्ट होता है। देखने से लगे हाँ ये सज्जन है, उसके बैठने से लगे सज्जन है, उठने से लगे, देखने से, झांकने से, बोलने से सज्जनता झलकनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सज्जन माने ईमानदार व्यक्ति। ईमानदारी चरित्र का अविभाज्य अंग है। वकील साहब लिख लो, जहां जहां चरित्रवान होगा व्यक्ति वहां वहां ईमानदार होगा, जहां जहां ईमानदारी होगी वहां वहां सुचरित्र होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति मानी गई। समय अपना हो रहा है, अभी आपको शंका भी करनी है, इसलिए ये आज हमने आपको शिष्य का लक्षण लिखवाया है। उसे विद्यार्थी कहते हैं, श्रोता कहते हैं, छात्र कहते हैं, भक्त कहते हैं। ये जो आज लक्षण बताए हैं वो सारे लक्षण अपने जीवन में ले आइए, आपको गुरु मिलने में देर नहीं लगेगी, और आपको गुरु मिल गए तो कल्याण होने में भी फिर देर नहीं लगेगी। आप नहीं लगते पूछे वगैरह, और जिसको भी पूछना है गुरुदेव आपके चरणों में सेवा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरुदेव सूत्र नंबर 16